हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो जेईई मेंस 2024 को 31 जनवरी को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इवनिंग का मतलब सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले तो हेलो एल्केन वाला चैप्टर में मोनोक्लोरिनेशन या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन आपको चैप्टर थोड़ा पढ़े होने चाहिए। एक बार इस क्वेश्चंस को रीड करिए ना, क्या बोल रहा है आपसे। नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट, आपसे आइसोमेरिक प्रोडक्ट पूछ रहा है, मतलब कितने आइसोमर प्रोडक्ट बन सकते थे फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन किया जा रहा है किसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन का। पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लो आप। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 2 पे मिथाइल लगाना है, 2 पे मिथाइल लगा दिए, ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या करना, अगर हम लोग इसको क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं HMU के प्रेजेंस में, यानी कि 2 क्लोरीन है तो हमें इसमें सिर्फ एक ही क्लोरीन को लगाना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कराते हैं, जानते हैं हम लोग। हेलो एल्केन बनाने का एक सबसे आसान प्रोसेस होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोडक्ट हमें बनते हैं, तो ये आप मैकेनिज्म पढ़ लेना उसमें हेलो एल्केन में। बट यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब देखो क्लोरीन, मोनोक्लोरिनेशन मतलब हमें एक क्लोरीन लगाना है। अब हम एक क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, आपसे मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं पूछा है। मेजर प्रोडक्ट पूछता तो उसका करने का तरीका कुछ अलग होता। यहाँ पे आपसे मेजर प्रोडक्ट ना पूछ के आपको मोनोक्लोरिनेशन पूछ रहा, मतलब कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है ये पूछ रहा है आपसे। तो पहली बात, अब हमारे पास ये है कंपाउंड, हम कहाँ कहाँ क्लोरीन लगा सकते हैं। तो एक तो क्लोरीन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक तो क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हैं, दूसरा क्लोरीन हम कहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यही सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे लगाए तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही 2 पे मिथाइल हो जाएगा, 1 पुल क्लोरीन। तो यहाँ पे तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे लगाने पे सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे लगा सकते हैं, करेक्ट, लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, कहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे तो दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और चौथी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पे लगा सकते हैं क्लोरीन को। तो ये हमारे पास 4 पोजीशन है जहाँ पे हम लोग मोनोक्लोरिनेशन कर सकते हैं। लेकिन आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहा है। अब आइसोमेरिक का मतलब आइसोमर के द्वारा भी जो जो प्रोडक्ट बन सकते थे। आप ध्यान से देखिए, इसमें ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन फुलफिल हो रहा होगा। तो इस कार्बन को अराउंड देखिए, ये हमारा कायरल सेंटर हो सकता है। कायरल सेंटर, ये हमारा एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन चौथा ग्रुप हो गया। तो ये हमारा क्या हो सकता है, कायरल सेंटर हो सकता है। और अगर ये हमारा कायरल सेंटर है, इसका मतलब क्या है कि ये, इसका मतलब क्या है, इसका अगर ये डी फॉर्म होगा तो इसका एल फॉर्म भी होगा, यानी कि ये 2 प्रोडक्ट देगा, ये 2 प्रोडक्ट देगा, एक डी होगा तो एक एल होगा। अगर ये डी फॉर्म होगा तो इसका अपोजिट वाला एल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 2 प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, देखो यहाँ पे। तो अगर किसी कार्बन से सेम 2 एटम अटैच हो जाएगा तो वो कायरल सेंटर नहीं होगा। तो ये हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम आते हैं इस वाले, यहाँ पे सेंटर नहीं मिल सकता, यहाँ पे सेंटर नहीं मिल सकता, यहाँ पे सेंटर नहीं मिल सकता क्योंकि ये मिथाइल दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी नहीं मिल सकता, हाँ यहाँ पे मिल सकता हमें, यहाँ पे क्या हो सकता है, हमें मिल सकता है इस वाले पोजीशन पे। कैसे मिल सकता है, यहाँ पे कैसे मिल सकता है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक इतना बड़ा ग्रुप इधर लगा है, प्रोपाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ तो हाइड्रोजन लगा। देखो चारों कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम से अटैच हो रही है, फुलफिल हो रही है, 1 2 3 4 हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कायरल सेंटर है। और ये अगर कायरल सेंटर है तो ये हमें 2 प्रोडक्ट देगा, इसका एक डी फॉर्म होगा और इसका एक एल फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें नहीं मिल सकता, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि ये सी लिखने का मतलब CH3, ये सी लिखने का मतलब CH3 है। यहाँ पे ये CH3 2 हो गया तो यहाँ पे भी नहीं मिल सकता, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी नहीं मिल सकता, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, नहीं मिल सकता, यानी कि इस वाले में नहीं मिल सकता। यानी कि इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा।
तो टोटल काउंट कर लो, 2 यहाँ पे, 1 3, 2 5, 1 6, तो टोटल प्रोडक्ट कितना मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चंस को लेके डाउट है, मैं रेगुलर क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ, डेली 10 क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूँ। इस समय जीओसी के सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं 2023 और 2024, या पीछे के भी हम कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं जो हमें अच्छा लिखता है। तो आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट के थ्रू आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूँगा। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप ज़रूर इस पर कमेंट करिए, मैं आपके को ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद।